पुरस्कार पुरस्कार पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। इस समय जून चल रहा है। जून 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो पूरे के पूरे इसी क्लास में हैं। इस क्लास को यदि आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी कहूंगा, जिन लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना हो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां जुड़ जाएंगे तो जैसे ही क्लास समाप्त होती है पीडीएफ को हम वहां अपलोड कर देते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। क्या है ना, कोई भी क्लास बिना पीडीएफ के बेकार है। यदि आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप क्लास देखेंगे और बार बार रिवीजन कर लेंगे, तो रिवीजन के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को कि कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। और अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों याद करने में एक समस्या ये आती है कि इनके जो नाम होते हैं अधिकतम लोगों के वो इंग्लिश नाम होते हैं, तो याद करने में थोड़ी सी समस्या आती है। हम मस्ती के साथ करेंगे और याद भी करते चलेंगे। और इस बात की जांच भी होगी लास्ट में कि आप लोगों ने जो पूरी क्लास को देखा वो जागरूक होकर देखा कि नहीं देखा। मैं इस जागरूकता पे हमेशा ज्यादा दबाव डाल के बात करता हूं, क्योंकि जागरूकता जो इंसान के जीवन में है यदि वो आ जाती है तो आप जिस तरीके से फिल्म देखते हैं अपने घर में बैठकर, उसी तरीके से फिर अपनी पढ़ाई की वीडियो को भी देखेंगे। और अगर आपने देखा तो पूरी की पूरी जितनी भी बातें हैं वो पूरी अच्छे से याद होती चलेंगी। तो इस बात को जांच करेंगे हम वीडियो के लास्ट में। क्लास के लास्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। यदि आपने प्रश्न का सही उत्तर दे दिया, यदि आपने प्रश्न का उत्तर सही दे दिया, किसको देंगे, मुझे नहीं, अपने मन में देना है आपको, है ना, क्योंकि आपको अपनी जो जांच है वो खुद करनी है। यदि आपने दे दिया तो आप समझ जाना कि जागरूकता आपके अंदर आने लगी। और नहीं दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरी जो क्लास है वो आपने बेहोशी में देखी हुई है, यानी कि देख तो आप यहां रहे थे, मन आपका कहीं और था। चलिए चालू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये जो प्रश्न है दोस्तों पटवारी में उसके बाद जो पटवारी के बाद जो पेपर आए थे वन रक्षक वाले, उसमें पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिए। दूसरी बात, जो बुकर पुरस्कार है महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो इनका नाम है जॉर्जी कोस्पोडिनोव। ये हैं कहाँ के दोस्तों? तो ये हैं बुल्गारिया के। अब इससे महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको नीचे देखते हैं। इनका जो उपन्यास है वो है टाइम शेल्टर। क्या है? टाइम शेल्टर। इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया था एंजेला रोडेल ने। किसने किया था? एंजेला रोडेल ने। अंग्रेजी में अनुवादित होना जरूरी है, तभी ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलेगा, है ना। अगर अंग्रेजी में अनुवादित नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन है ना कि ये अंग्रेजी में प्रकाशित या अंग्रेजी में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। इसीलिए जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो जिसको पुरस्कार मिला है या जिस कृति के लिए पुरस्कार मिला है, कृति यानी रचना होती है, जिस रचना के लिए पुरस्कार मिला है तो उसका अनुवाद किसने किया है? इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में है तो अनुवाद की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यदि इंग्लिश में नहीं है तो अनुवाद जो व्यक्ति है उसका नाम जरूर आएगा। यदि डीपली प्रश्न आता है तब पूछा जाता है कि इसको अंग्रेजी में अनुवादित किसने किया, तो यहां किसने किया है? एंजेला रोडेल ने। थोड़ा 2022 का देख लेते हैं। 2022 का जो पुरस्कार है मित्रों वो भारतीय लेखिका, बहुत इंपॉर्टेंट, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। आप समझिए, एक व्यक्ति है डेजी रॉकवेल। कौन है? डेजी रॉकवेल। उन्होंने इसको अनुवादित किया है किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में उन्होंने अनुवादित कर दिया अंग्रेजी में। नाम क्या है उसका? टम्ब ऑफ सैंड। टम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। किसकी शुरुआत? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2005 से हुई। पूरी क्लास में दोस्तों जब ये वाला फैक्ट आएगा कि शुरुआत, तो याद रखना वो अपन मेन उसी की बात कर रहे हैं पुरस्कार की। तो कब से हुई है? 2005 से। अब ये लास्ट वाली लाइन जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित या अंग्रेजी में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को कौन तय करेगा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किसकी है? तो वहां पर आदमियों का पैनल होता है, वो सभी लोग देखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि कौन सी पुस्तक सबसे बेस्ट है, कौन सी पुस्तक सही संदेश देती है, फिर उसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दे दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो दोस्तों डेविड चिपरफील्ड ने। किसने जीता है? डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का जीता है डेविड चिपरफील्ड। ये दरअसल ब्रिटिश वास्तुकार हैं। 2022 का किसने जीता था? तो फ्रांसिस कैरे ने। किसने जीता है? फ्रांसिस कैरे ने। बुर्किना फासो, ये जर्मनी से हैं। कहां से हैं? जर्मनी से हैं। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की जो स्थापना है दोस्तों वो 1979 से की गई थी। कब से? 1979 से की गई थी। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भारत से जुड़ा हुआ है। और किसको मिला है? शक्तिकांत दास को। अब याद रखिएगा, शक्तिकांत दास कौन है? इस समय पे आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके पहले क्या ये पहले व्यक्ति हैं? नहीं, 2015 में भी यह पुरस्कार मिल चुका है। अब ये आपका काम है कि आप देख पाएं 2015 में भारत के गवर्नर कौन थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, रघुराम राजन। रघुराम राजन, इसको भी आप लोग साथ में यदि नोट करते हो तो नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति हैं? 15वीं राष्ट्रपति हैं। और इनके बारे में क्या फैक्ट है? दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और इनके बारे में क्या फैक्ट है? पहली आदिवासी महिला है राष्ट्रपति हैं। और क्या फैक्ट है? उड़ीसा से संबंधित है। क्लियर। तो द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सूरीनाम। कहां से? सूरीनाम। सम्मान कौन सा मिला हुआ है? ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। कौन सा है? ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको भी याद रखिएगा, ये संतोषी नहीं है, संतोखी हैं, के द्वारा 5 जून को यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है वो पहली भारतीय बनी है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, पहली भारतीय। भाई साहब, भारत के राष्ट्रपति को मिल रहा है पुरस्कार। एक तो भारत का राष्ट्रपति, ऊपर से पुरस्कार, तीसरी बात महिला, चौथी बात पहली भारतीय बनी है, तो फिर आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इन फैक्टों को हमेशा याद रखा करिए दोस्तों। यहीं से आप लोग ये समझ पाएंगे कि किस क्वेश्चन को दिमाग में बिल्कुल एकदम सेट कर लेना है, भूलना नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मान लीजिए भूल भी जाएं तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनके आने की संभावना कम होती है। और कुछ ऐसे हैं कि नहीं, इनकी संभावना ज्यादा होती है और उनको सभी लोग याद भी करते हैं। तो चूंकि यदि सभी लोगों से बन गया क्वेश्चन और आपसे नहीं बना तो आप फिर पीछे हो जाएंगे। इसीलिए यदि सबसे बन रहा है तो ये जरूरी है कि आपको भी वो आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? ये 2 क्वेश्चन जरूर अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि मोदी जी को मिले हुए हैं। फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका के द्वारा यह प्रदान किया गया है। कौन? सित्विनी राबुका। यहां पर पूरे प्रश्न में देखा जाए तो इन्होंने किसको सेंटर में रखा है? सित्विनी राबुका को। किसको? सित्विनी राबुका। कौन है? फिजी की ये दरअसल प्रधानमंत्री है। इन्होंने ही ये जो अवार्ड है ये दिया है मोदी जी को। इसके अलावा इसमें और जो जानकारी निकल के आती है वो है सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी याद आ गया। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में ही किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, तो दोनों याद रखें, एक तो फिजी और एक लोगोहू, किसके द्वारा दिया गया है? तो पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। किसके? पपुआ न्यू गिनी। ये किसके द्वारा दिया गया था? फिजी के। और फिजी के प्रधानमंत्री ने दिया तो वहां से फिजी के प्रधानमंत्री याद हो गए। यहाँ पपुआ न्यू गिनी ने दिया तो पपुआ न्यू गिनी में किसने दिया है? तो वहां के गवर्नर जनरल हैं सर बॉब डेडे द्वारा। सर बॉब डेडे द्वारा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कि आएगा, लेकिन हाँ सम्मान से आ सकता है ना। तो ये वो क्वेश्चन है जिसको ज्यादा दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, पर ये दिमाग में रखना है कि मई 2023 में कौन कौन से सम्मान मोदी जी को मिले हैं। जैसे बॉब दौड़े हैं तो इनसे संबंधित कम है, लेकिन हाँ डीपली अगर बड़ा पेपर है, बड़ा एग्जाम है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आ भी सकता है ना। चलिए, पीएम मोदी इस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, इसको तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? जेम्स मॉरेप। कौन है? जेम्स मॉरेप। जेम्स मॉरेप। आगे चलते हैं। मई 2023 में पलाऊ गणराज्य के एप्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मई 2023 में पलाऊ गणराज्य के एप्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति वहां के कौन थे? सुरेंगल एस विहिप्स जूनियर के द्वारा। कौन थे? सुरेंगल एस विहिप्स जूनियर के द्वारा। देखिए, इनके जो नाम होते हैं बड़े तगड़े होते हैं, इनको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लास को आप 3 से 4 बार अगर देख लेंगे, 3 से 4 बार तो नहीं, यदि 2 या 3 बार देख लियो, पीडीएफ आपके पास में है तो बार बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। दोस्तों, पुरस्कार बहुत जरूरी है, हर परीक्षा में आने ही हैं। कुछ जगह से तो नंबर जाते ही नहीं कि ये तो करना ही है। यदि आपने ये पुरस्कार वाला पूरा वीडियो देखा है और आपको याद है तो अच्छी बात है, और मान लीजिए आप मिस कर गए, आपने नहीं देखा,
या मान लीजिए कहीं और आपने देख लिया तो भी सही है, लेकिन यदि आप मिस कर रहे हैं इस वाली चीज को, यानी पुरस्कारों को मिस कर रहे हैं, समझ लीजिए 1 से 2 नंबर आपके चले जाएंगे और वो सभी से आ जाएगा और जिनसे आ जाएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो दामोदर मौजो को। किसको? दामोदर मौजो को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वन रक्षक में 2 से 3 बार प्रश्न आया हुआ है और अभी जब पुलिस की आएंगी तो उसमें भी आएगा। जितने ही मेरे छात्र हैं बेचारे एसएससी वाले या फिर अन्य की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सब इन पे ध्यान दें, बिल्कुल आ ही रहे हैं क्वेश्चन। गोवा के कोंकणी लेखक हैं, इसको याद रखिएगा, कौन? दामोदर मौजो। अब 56वां किसको मिला है ये भी तो जरूरी है, तो यह मिला था 2021 में नीलमणि फुकान। ये कौन थे? ये थे असमिया लेखक, असमिया यानी असम के लेखक। प्रथम विजेता कौन रहे हैं? तो श्री शंकर कुरूप। कब है? 1965। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये चालू कब हुआ है? 1961 में। लोग गलत कराते हैं, वो कह देंगे कि भैया चालू कब हुआ है तो 1965 लगा आते हैं, बिल्कुल गलत है और जानबूझ के बार बार ये प्रश्न देते हैं कि ये चालू कब से हुआ है। तो इन दोनों तारीखों को आप लोग याद रखें कि 1965 में प्रथम विजेता है, स्थापना लेकिन इसकी 1961 में हो गई थी। पर इन 4 सालों में क्या हुआ कि किसी को नहीं दिया गया हुआ, तो वो कोई कारण रहा होगा दोस्तों, है ना। पर आप लोग ये याद रख लीजिए कि स्थापना 61 है और प्रथम विजेता श्री शंकर ग्रुप 1965 है। 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किनको? ज्ञान चतुर्वेदी को। अब भैया ज्ञान चतुर्वेदी जी के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने क्यों दिया गया है तो ज्ञान इनके पास में। अब सुनिएगा, हिंदी साहित्य के लेखक हैं, यह सम्मान उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। क्या आप इसको जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं? किसी के पास ज्ञान है तो हम बोल देते हैं ज्ञानी आदमी है, या अपन ऐसे बोल देते हैं चले यार वो तो पागला है, पागल आदमी है। तो पागल और ज्ञान एक दूसरे के विपरीत से नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। तो आप यहां से याद कर सकते हैं कि पागल खाना के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी, इसको भी आप लोग याद रखें। प्रथम जो विजेता रहे वो 1991 में रामविलास शर्मा रहे। कौन रहे? रामविलास शर्मा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान से प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कौन सा चल रहा है? 32वां 2022। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी। किसको किया गया है? शिव शंकरी। कनेक्ट करिए, कैसे करेंगे? सरस्वती सम्मान माता सरस्वती और 2023 यानी शिव शंकरी, सरस्वती शिव शंकरी, है ना। तो आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अब शिव शंकरी कौन है? तो तमिल लेखिका है। कौन है? तमिल लेखिका है। इनका जो संस्मरण है वो कौन सा है? सूर्यवामसम। सूर्यवामसम। शुरुआत हुई थी 1991 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। प्रथम विजेता कौन रहे? हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला लिखी हुई है। मधुशाला कितनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई दोस्तों, आप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी। हरिवंश राय बच्चन देखा जाए तो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, पर अमिताभ बच्चन का इतना विशाल व्यक्तित्व है, एक बरगदमय व्यक्तित्व है कि हरिवंश राय बच्चन हो गए और उनके खुद के जो बालक हैं अभिषेक बच्चन, वो पौधों के समान आसपास मंडराते हुए नजर आते हैं। उनका जो तबका है, उनका जो कद है वो बढ़ ही नहीं पाया इतना ज्यादा, जितना एक तरीके से देखा जाए तो जो अमिताभ बच्चन है उनका बड़ा हुआ है ना। तो प्रथम विजेता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसको याद रखिएगा। शिव शंकरी को सरस्वती से आपस में कनेक्ट करिएगा। दोनों ही एक तरीके से एक देखा जाए तो माँ का रूप है और शिव यानी भगवान है। तो ऐसे कनेक्ट कर लिया करिए, है ना, ऐसे चित्र बना लिया करिए, दिमाग में चित्र बन जाएगा तो कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे चले। 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। किसको दिया गया है? प्रोफेसर नीलेश बी मेहता। 31वां किसको दिया गया था? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। किसको? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। शुरुआत कब से हुई है? 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा। हमने क्या क्या देखा दोस्तों? अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो 1991 में 3 पुरस्कार हो गए। जीडी बिरला पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान की यदि बात कर लें तो वो हो गया, व्यास सम्मान की यदि हम बात कर लें तो वो हो गया, है ना। समझिए बात को। बस आपको ध्यान देना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में पहली बार मिला है और 61 में चालू हुआ है। बाकी व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, जीडी बिरला पुरस्कार 1991 में चालू हुए हैं। क्लियर? अब चलिए 2023 को किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको पता होगा लता मंगेशकर जो हैं अभी समाप्त हो चुकी हैं दोस्तों। तो जब ये खत्म हुई थी तो इसके बाद इन्हीं की याद में या इन्हीं के सम्मान में एक तरीके से ये पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पहले पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हमारे देश के वजीर आजम हैं, पीएम नरेंद्र मोदी।
देखिए ये किसको दिया गया है, अभी फिलहाल में दिया गया है 2023 में, जो दूसरा है आशा भोसले को। देखने में दोनों जैसी ही लगती हैं, है ना। पहला जो है वो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। इसकी शुरुआत 2022 में हुई है। कब हुई है, 2022 में, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो गीता प्रेस गोरखपुर, और पूछा भी मेरे अंदाज से तो जो परीक्षाएं जितनी अभी तक हुई हैं तो कम से कम 20 परीक्षाओं में ये प्रश्न आया होगा। इतनी परीक्षाएं तो हो ही गई हैं 2021 से, यदि देखा जाए दोस्तों, पूरे भारत की मिला के बता रहा हूं, है ना। तो गीता प्रेस गोरखपुर, याद रखिएगा। मई 2023 में पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर को। किसको, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर। यह पुरस्कार 2022 में ही स्थापित किया गया था। यह अवार्ड मिलता किसमें है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। यह अवार्ड एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये ट्रो है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तियों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। खगोल विज्ञान का मतलब यही जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष, स्पेस, ग्रह, नक्षत्र, ये सभी खगोल विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो एन चंद्रशेखरन को। ये टाटा सन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इतिहास को आप पढ़ते होंगे, हिस्ट्री को आप पढ़ते होंगे, तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इन पुरस्कारों को आप देखते होंगे कि या तो ब्रिटेन देता है या फ्रांस देता है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस इतिहास में आपस में एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन रहे हैं। तो इन दोनों देशों में जो भी व्यक्ति इन लोगों के लिए बढ़िया काम किया करते थे, तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, और इसके बाद एक और पुरस्कार है, तो नाइट ऑफ द करके इस प्रकार के पुरस्कार इनको दिए जाते थे, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन, है ना, तो जो बंगाल विभाजन करवाया था एक तरीके से, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के माध्यम से हुआ है, या उसी के जब वो रहा तो उसी समय हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के ही समय में देखा जाए तो उसको भी नाइट ऑफ लीजन की ही उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर 13वां लगा है, इसको भी याद रखिएगा। हमारे बाबा साहब कौन है, योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री। इनकाउंटर के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, एक भी अपराधी नहीं बच पा रहा है इनके चक्कर में, सब अपराधी एकदम घर में घुसे रहते हैं। बहुत सारे अपराधी तो दोस्तों ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमको जमानत ही नहीं चाहिए, हमको जेल में ही रहने दो, बाहर निकले तो बाबा निपटा देंगे। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं दोस्तों, वो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, यूपी में शांति व्यवस्था को बनाए रखना और यूपी को भयमुक्त बनाने के लिए। तो यदि ऐसा आ जाता है तो आप लोग लिख भी दीजिएगा, पीएससी में हालांकि ऐसे प्रश्न आया करते हैं दोस्तों। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे मिला है। याद रखिए, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, दो को मिला है। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। 2022 का किसको मिला था, तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। इस पुरस्कार की शुरुआत मोदी जी ने 2019 में की थी। कब की थी मोदी जी ने इसकी शुरुआत, 2019 में। इसको भी आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों कर्नाटक को। किसको दिया गया है, कर्नाटक को। 59 या 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो नंबर 1 पर रही हैं नंदिनी गुप्ता। कहां से संबंधित हैं, राजस्थान से। नंबर 2 पे रही हैं श्रेया पूंजा, ये दिल्ली से संबंधित हैं। नंबर 3 पर रही हैं स्ट्रेला थोनाओजम लुवांग, ये मणिपुर से संबंधित हैं। कहां से, मणिपुर से संबंधित हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब सरनेम आपको लुवांग, लवांग इस तरीके के दिखें तो समझ जाइएगा कि ये पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, असम से ही संबंधित होंगे, है ना, क्योंकि ये जो सरनेम है ये वहीं पर चला करते हैं। तो अपन फिर से देखते हैं। पहले नंबर पर नंदिनी गुप्ता जी हैं, राजस्थान से संबंधित हैं। दूसरे पर श्रेया पूंजा है जो दिल्ली से संबंधित है। तीसरे पे स्ट्रेला थोनाओजम लुवांग मणिपुर से संबंधित है। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो और
आर बॉनी ग्रेवियल ने। किसने? आर बॉनी ग्रेवियल ने, याद रखिएगा, है ना, इस तरीके से, और बॉनी ग्रेवियल। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022, प्रथम स्थान आर बॉनी ग्रेवियल यूएसए से संबंधित है। सेकेंड नंबर पर है अमांडा डूडामेल न्यूमैन, वेनेजुएला से हैं। अमांडा डूडामेल न्यूमैन वेनेजुएला से हैं। थर्ड नंबर पर है एड्रीना मार्टिनेज, डोमिनिकन रिपब्लिकन, यहां से है। आयोजन कहां हुआ था? लुसियाना में। कहां पर है? अमेरिका में है। 14 जनवरी 2023 को। कब? 14 जनवरी 2023 को, याद रखिएगा। एक पहला वाला जो नाम है इसको मत भूलिएगा, आर बॉनी ग्रेवियल यूएसए। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। ये एक भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं दोस्तों, तो इन्हीं को, रतन टाटा जी को, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? याद रखिए दोस्तों, ये जो 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है सांख्यिकी में, इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है गणित के क्षेत्र में। क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार। किसके? मैथ के क्षेत्र में या गणित के क्षेत्र में। तो इससे क्वेश्चन अक्सर आता है, तो याद रखिएगा। कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव को। किसको? कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव को, याद रखिएगा। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। किसको? कुमार मंगलम बिरला को। चलिए आगे देखते हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास को, तभी आपको याद हो पाएगा। दीपिका मिश्रा पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी, ठीक, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। लिपजिंग बुक अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? मारिया स्टेपानोवा रूसी लेखिका है, याद रखिए। ये लिपजिंग बुक अवार्ड 2023 जो है, मारिया स्टेपानोवा रूसी लेखिका, ठीक है। यूरोपीय समझ के लिए लिपजिंग बुक अवार्ड एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य से जुड़ा है, जिसे 1994 में प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। मतलब 1994 से प्रतिवर्ष ये दिया जाता है, ठीक है। आगे चलें। ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य के सम्मान से सम्मानित डॉक्टर M.N. नंद कुमार भारत के किस राज्य से सम्मानित हैं? तो दोस्तों कर्नाटक के हैं, याद रखिएगा। कहां से? कर्नाटक से हैं। यूनेस्को गुइलमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो याद रखिए 3 जनों को मिला है। नीलूफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, 3 जनों को मिला है। कौन सा? यूनेस्को गुइलमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023। नीलूफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को देश के द्वारा द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जापान को। किसको? जापान से हैं, याद रखिए, जापान ने किया हुआ है। आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित संतोकाबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। किसको किया गया है? सोनम वांगचुक को। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? नीली बेंदापुरी को। किसको? नीली बेंदापुरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे चलते हैं। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह किसको मिलेगा? तो दोस्तों यह धन्या राजेंद्रन को। किसको? धन्या राजेंद्रन को। कौन सा है? चमेली देवी जैन पुरस्कार, इसको याद रखें। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? नीलेश सांबरे ने। किसने जीता है दोस्तों? नीलेश सांबरे ने, है ना, याद रखें। किस INS को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है? किस INS को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है? तो INS द्रोणाचार्य को। भारतीय नौसेना की शीर्ष गनरी स्कूल INS द्रोणाचार्य को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं। GSM एसोसिएशन के द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों भारत को। किसको?
भारत को। जीएसएम का फुल फॉर्म देख लिया जाए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालकृष्णन को। किसको? हरि बालकृष्णन को। वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसको? हरि बालकृष्णन को। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो सज्जन जिंदल को। किसको? सज्जन जिंदल को। सज्जन जिंदल। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? चेन्नई मेट्रो ने दोस्तों। किसने? चेन्नई मेट्रो ने। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 24 अप्रैल 2023 को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन यूके ने अमेरिका में मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रस्तुत किया। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड यानी ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की पर्यावरण नीति श्रेणी में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड जीता है। कौन सा? ग्लोबल सिल्वर अवार्ड। अब गोल्ड किसने जीता है? तो भारत की वेदांता लिमिटेड ने। किसने? भारत की वेदांता लिमिटेड ने। तो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोनों बातों को आप लोग याद रखें, बाकी चेन्नई मेट्रो तो आपको याद ही हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों आज का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण, पूरी क्लास का सार यहीं पर है, यहां से आप जांच करेंगे। भाई मेरे को नहीं जांच करना है, आपको खुद की जांच करना है कि आपने पूरी क्लास को जागरूक होकर देखा कि नहीं होगा। जागरूकता से मतलब पूरी की पूरी क्लास आपके दिमाग में एकदम आ गई कि नहीं आ गई। नहीं आई है दोस्तों तो आप फिर बेहोशी में देख रहे थे। होश में देखना चालू करिए ताकि जब आप क्लास को देखें तो उसका कुछ सार आपके लिए अंदर जाए। यदि सार आपके अंदर गया है, आपको याद है तो बढ़िया है, और नहीं गया है, नहीं है याद, तो फिर समस्या है ना। तो समस्या का निदान कैसे होगा? बार बार देखने से। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर होत निशान। इस वाले फॉर्मूले को लागू कर दीजिए तो बार बार जब पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इतना तगड़ा कंपटीशन है दोस्तों, इतनी तगड़ी दौड़ है। यदि आप अपने 100 में से 90 नंबर से ऊपर नहीं ले आ पा रहे हैं, 85 से ऊपर नहीं ले आ पा रहे हैं, तो आप सिलेक्शन में नहीं है। ये सब पूछना आसपास वालों से कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर आएंगे, ये क्या होगा, ये क्या होगा, सब बेकार की बातें, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपके पास में 100 नंबर है, 100 नंबर में से आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ेंगे वो आप अच्छे से जानते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके। तो उसी पे ध्यान दो। कट ऑफ कितने पे जाएगा, उसका इतने नंबर आ गए, इसके उतने नंबर आ गए, दुनियादारी मत रहो, प्रश्न को ध्यान दो। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। पूरी क्लास में था तो सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रश्न आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। अब अपने मन में समझ लीजिएगा कि आपको ये अच्छे से याद है कि नहीं, क्योंकि जब सरस्वती सम्मान वहां आया था तो मैंने काफी उस पर फोकस भी किया था, 2-3 बार जो क्लास है उसको आगे पीछे भी किया था। देखते हैं। शिव शंकरी तमिल लेखिका हैं। सूर्य वामसम इनका संस्मरण है। कौन सा? सूर्य वामसम इनका संस्मरण है। शुरुआत कब हुई थी? 1991। याद करिए 1991 में अपन ने 3 पुरस्कार बताए थे, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रथम विजेता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। क्या है इनकी मुख्य कृति? मधुशाला। यहाँ पे अपन ने चर्चा की थी। अमिताभ बच्चन बरगद हैं, हरिवंश राय बच्चन और अभिषेक बच्चन छोटे छोटे से पौधे जैसे हैं। तो अपन ने ये देखा। तो चलिए दोस्तों आज की जो अपनी पूरी क्लास थी वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, आपको इसकी पीडीएफ वहीं पर प्राप्त होगी। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नई जानकारी के साथ।